ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पति को छोड़ के अपने नौकर के साथ ही हर रोज घपाघप करती है और आखिर में हम देखेंगे कि इस लड़की के पेट में उसी नौकर का बच्चा होता है। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम लेडी चैटरली लवर्स है। और दोस्तों अगर आपको ये मूवी देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारी चैनल ज्वाइन करके ये मूवी देख सकते हो। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक खदान में काम करते हुए देखते हैं। तभी अचानक वहां पर एक धमाका होता है और ऑलिवर नाम का एक आदमी जो कि उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है, पर उनमें से एक आदमी की मौत हो जाती है। उसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड था और वो बहुत अमीर था। अब कुछ देर बातें करने के बाद वो एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अब उन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त ये दोनों कसम खाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, पर कुछ दिन बाद क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। लेकिन जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। अब क्लिफर्ड अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वही कोनी क्लिफर्ड को देखकर खुश तो थी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर कोनी उसे रोक लेती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब दूसरी तरफ हम ऑलिवर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है कि इस बार वो किसी खदान में काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस बार वो जंग में है। फिर कुछ दिनों बाद जब ऑलिवर छुट्टी लेकर घर पर आता है तो वहां पर वो अपनी वाइफ को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ऑलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। इसके बाद जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि ऑलिवर भी उसी जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड इससे काफी इंप्रेस हो जाता है और ऑलिवर को काम करने के लिए रख लेता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हों। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ऑलिवर के पास जाता है जो कि जंगल में बने कॉटेज में काम करता था। वहां पर कोनी पहली बार ऑलिवर को देखती है, जिसे देखते ही वो उससे प्यार कर बैठती है। फिर वहां से वापस आते वक्त कोनी ऑलिवर को इशारा देती है, पर ऑलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ऑलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कोनी खुद उसे वो चाबी देने उसके पास चली जाती है। पर ऑलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कोनी को भी ऑलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन ऑलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने उसके कॉटेज में जाती हैं, जहां पर ऑलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ऑलिवर के पास जाने लगती है, पर तभी ऑलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को ये जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो ऑलिवर को कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी। पर ऑलिवर उसे कहता है कि मैं यह जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। तभी कोनी उसे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। इतना कहने के बाद कोनी गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर बारिश आ जाती है, इसलिए वो ऑलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है, जहां पर वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ऑलिवर वहां से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। तभी कोनी उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ऑलिवर उसे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूं क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ऑलिवर ने कोनी को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वो वहां से उठकर घर चली जाती है। फिर एक दिन कोनी क्लिफर्ड से कहती हैं कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड भी अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो उसके ऊपर करंट के झटके देता है।
पर क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा था और फिर जब आखिरी में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है, पर तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है, जहां पहुंचकर वो छोटे चूजे को देखती हैं और उन्हें देखकर रोने लगती हैं। उन चूजे को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है जो कि शायद वो कभी पैदा नहीं कर पाएगी। अब कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है, जहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। वहां पर कोनी की भी नींद उठ चुकी थी और वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोनी को जाते हुए उनके घर की एक मेड उसे देख लेती है। वहीं ओलिवर भी वहां पर कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी को कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। इस पर कोनी उसे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है जहां पर डंकन भी आया होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है कि शायद इसीलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है। पर इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिस पर क्लिफर्ड उसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं और वो इस बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। फिर एक दिन कोनी की मेड बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती हैं, जहां पर उसे कोनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है, पर तभी वहां पर बोल्टन आती है और क्लिफर्ड को कहती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड उससे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी बोल्टन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया, तो बोल्टन कहती हैं कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब कोनी को लगता है कि शायद बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर बोल्टन उसे कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात से कोनी रोने लगती है और उसे कहती है कि वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है। फिर बोल्टन उसके पास आती है और उससे माफी मांगते हुए कहती हैं कि जल्दी से ओलिवर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। अब ये सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के आउट हाउस में जाती है और देखती है कि वहां पर कोई नहीं होता। ये देखकर कोनी रोने लग जाती है, पर तभी वहां पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के पास आती है, जहां पर वो उससे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलवाने के लिए कहता है। फिर जब ओलिवर वहां पर आता है तो वो दोनों आपस में बहुत बहस करते हैं और फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहां पर आता है और वो कोनी को डिवोर्स देने के लिए मान जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।